अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सादिया हेयर एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश एंड जीके विद साकिब। आज मैं हाजिर हुई हूँ एक एडिटोरियल की वीडियो के साथ। हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एडिटोरियल्स को भी इसमें डिस्कस किया जाए। तो इस हवाले से इंशाल्लाह अब रोज़ एक एडिटोरियल जो है, जो हम लोगों को लगेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीएसएस पीएमएस के हवाले से, पीपीएससी के हवाले से, इंशाल्लाह उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो इंशाल्लाह। और आज की जो वीडियो है वो है टेम्पल कंस्ट्रक्शन पे। इसको डिस्कस करने से पहले मैं चाह रही थी कि इसका हल्का सा बैकग्राउंड आपको बता दिया जाए। बैकग्राउंड से मुराद ये है कि इसमें ज़्यादातर जो डिस्कशन हुई है वो ये बाबरी मस्जिद के हवाले से। बाबरी मस्जिद के बारे में हम लोग सब जानते हैं, लेकिन फिर भी इसका हल्का सा बैकग्राउंड मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद हम इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं। बाबरी मस्जिद क्या है? बाबरी मस्जिद जो थी ये बाबर का दौर था, ठीक है। मुग़ल बादशाह जो बाबर था उसका दौर था और उसमें ये बनाई गई थी। ये बनाई थी उसके गवर्नर ने, जिसका नाम था मीर बाकी। कहाँ पे बनाई थी? अयोध्या के मुकाम पर, जो कि इंडिया में है। वहाँ पे मीर बाकी ने 16th सेंचुरी में इसको बनाया था, ठीक है। और उसके बाद ये हुआ था कि अब हिंदू माइथोलॉजी के मुताबिक अयोध्या जो है वो ऐसी प्लेस है जो कि उनके राम की बर्थ प्लेस है, मतलब जन्मभूमि है। जिसकी वजह से क्या होता है, पैदाइश की जगह है, जिसकी वजह से क्या होता है, कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है कि जहाँ पे उन लोगों का एक अकीदा है और वो लोग ये चाहते हैं कि वहाँ पे हम लोग अपने मंदिर बनाएं, टेंपल बनाएं, इस तरह से चीज़ें बनाएं। लेकिन वहाँ पे अगर कोई दूसरे मज़हब से होता है तो उन लोगों को थोड़ा सा मसला होता है। तो इस तरह से फिर ये हुआ कि 1980s में विश्व हिंदू परिषद ने और साथ में भारतीय जनता पार्टी ने एक कैंपेन चलाई, रैलीज़ निकाली, मार्चेस निकाले इसी के ख़िलाफ़। और फिर एकदम से उन्होंने क्या किया कि 1,50,000 वॉलंटियर्स के साथ, और साथ में ये जितने भी थे सारे के सारे विश्व हिंदू परिषद और साथ में भारतीय जनता पार्टी, इन सब ने मिलकर क्या किया जी, बाबरी मस्जिद पे 6 दिसंबर 1992 को हमला कर दिया, उसको डिमोलिश कर दिया, इलीगली डिमोलिश कर दिया। ये सब का ग्रुप था पीपल का जिन लोगों ने ये सारा काम किया। और उसके बाद ये हुआ कि मतलब इसको डिमोलिश कर दिया गया। तो उसके बाद ये जो केस था ये जो सुप्रीम कोर्ट के पास गया, जिसके अभी उसमें बताया जा रहा है, अभी अब मज़ीद इसको आगे पढ़ेंगे। उसमें ये कहा गया है कि जी सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस तरह से कहा कि नहीं जी, उनके फेवर में ये दे दिया कि नहीं ठीक है, आप लोग यहाँ पे टेंपल तामीर करें क्योंकि आपकी ये मुक़द्दस जगह है, तो आप लोग इसको यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसी हवाले से ये आर्टिकल लिखा गया जिसमें मज़ीद बताया गया है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक़ में फ़ैसला दिया और क्या क्या जो थे वो जुल्म जो थे वो ढाए गए। और एक मज़ीद जो इसमें पॉइंट आता है वो ये आता है कि जब इन सब ने तीनों ने मिलकर अटैक किया, मतलब डिमोलिश करने के लिए उस मस्जिद पे अटैक किया, तो इसी असना में एटलीस्ट 2000 जो मुस्लिम्स थे वो मारे गए, वो शहीद हो गए ना। तो इस तरह से, और एक बात ये, और एक पॉइंट जो है बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी थी और ये जो 1,50,000 वॉलंटियर्स थे और साथ में ये विश्व हिंदू परिषद जो था, इन तीनों को कलेक्टिवली मिलकर जो कहा जाता है ना, आगे हम पढ़ेंगे, सांग परिवार कहा जाता है, ठीक है। तो ये हल्का सा इसका इंट्रोडक्शन था। अब हम चलते हैं अपने जो वो टेम्पल कंस्ट्रक्शन के आर्टिकल जी। तो हम आज अपना जो है वो एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है जी टेम्पल कंस्ट्रक्शन, जो मंदिर है उसकी तामीर। इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिकल ब्लंडर अगेंस्ट मुस्लिम। इंडियन गवर्नमेंट का जो पॉलिटिकल ब्लंडर है मुस्लिम्स के अगेंस्ट, ये उसकी बात हो रही है इसमें। द अनाउंसमेंट मेड रिसेंटली, जो रिसेंटली अनाउंसमेंट जो है वो की गई है, अनाउंसमेंट मेड रिसेंटली दैट, जो अभी अभी अनाउंसमेंट हुई है किसकी, रिसेंटली अभी अभी हुई है किसके बारे में, द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर, द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर, राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन के बारे में, राम मंदिर की तामीर के बारे में इन अयोध्या। अयोध्या जो है वो एक, मैंने आपको अभी जो पहले इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि अयोध्या जो है वो एक जगह का नाम है, ठीक है। उस जगह का नाम कि जहाँ पे बाबरी मस्जिद को तामीर किया गया था उसकी बात की जा रही है कि वहाँ पे जो है वो राम मंदिर जो है बनवाया जा रहा है। तो अयोध्या जो है ये उस जगह का नाम है। अपॉन द रुइंस ऑफ बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद के खंडरात पर। खंडरात से क्या मुराद है, क्योंकि वहाँ पे 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। तो अभी वहाँ पे शहीद जो है मस्जिद है वहाँ पे खंडर ही होंगे, ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ होगा तो नहीं। तो उन खंडरात में जो है वो बात चल रही थी किस चीज़ की, कि राम मंदिर वहाँ पे बनवाया जाए, उसको कम्प्लीटली मिसमार करके। विल बिगन विद इन 6 मंथ्स, विल बिगन जो कि शुरू हो जाएगा विद इन 6 मंथ्स, 6 माह में। सर्व एज जस्ट एन अदर ट्रबलिंग साइन, जो कि एक और तकलीफ़ दे अलामत है, ट्रबलिंग साइन तकलीफ़ दे अलामत है, दैट इंडियाज़ ट्रांसफॉर्मेशन,
कि इंडिया की तब्दीली, इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन, इंडिया की तब्दीली इनटू अ हिंदू राष्ट्र, इनटू अ हिंदू राष्ट्र, हिंदू तो हिंदू ही है, राष्ट्र जो है ये हिंदी का लफ्ज़ है और इसका मतलब होता है स्टेट। इनटू अ हिंदू राष्ट्र, एक हिंदू स्टेट में, ठीक है ना। ऑब्वियसली एक और वो कह रहे हैं कि जो 6 माह में ऐसा स्टार्ट से देखते हैं इसको, इसमें क्या जा रहा है जी, अभी अभी जो अनाउंसमेंट हुई है कि राम मंदिर बनाया जाएगा अयोध्या के मुकाम पर, जहाँ पे बाबरी मस्जिद के खंडरात हैं वहाँ पे, जो कि 6 माह में शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ क्या है जी, इंडिया, ये बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ वाली बात है, क्योंकि इंडिया की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, तब्दीली हो जाएगी इनटू अ हिंदू राष्ट्र, एक हिंदू स्टेट में। अभी तक जो कम्प्लीटली हिंदू जो है वो स्टेट नहीं है। जैसे कि आप पाकिस्तान को देखें तो उसमें जो है उसका जो आईन है उसमें बताया जाता है कि सारी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इस्लाम के मुताबिक फ़ॉलो किए जाते हैं, कुछ इस तरह से जो हिंदुज़म में नहीं है। मतलब वहाँ पे हिंदू जो है वो उस तरह से नहीं है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ़ॉलो नहीं किया जाता। तो हिंदू राष्ट्र इज़ नियरली कंप्लीट, जो कि कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है, कंप्लीट होने वाला है। रैदर दैन अ प्योरली रिलीजियस एडिफाइस, रैदर दैन इसके बजाय अ प्योरली, एक खालिस्तान रिलीजियस मजहबी एडिफाइस, एडिफाइस का देखिए मैंने मीनिंग नीचे मेंशन कर दी है, आप लोगों को ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। एडिफाइस का मतलब होता है फिगरेटिव, ये रहा, फिगरेटिव कॉम्प्लेक्स सिस्टम, फिगरेटिव कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ बिलीव्स, मतलब कॉम्प्लेक्स पेचीदा सिस्टम ऑफ बिलीव्स, अकायद का निज़ाम, अकायद का पेचीदा निज़ाम, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इसकी बजाय कि मज़हबी जो अकायद का निज़ाम है उसी को चलने दिया जाए। ये लोग चाह रहे हैं कि मतलब हिंदुइज़्म जो है वो तरक्की कर जाए और ये जो हिंदुस्तान है वो कम्प्लीटली एक हिंदू की जो है वो रियासत बन जाए, उनकी जो तब्दीली है वो हो जाए। द टेम्पल वुड बी अ विक्ट्री मोनूमेंट, और जो टेम्पल है, जो मंदिर है, वो एक क्या है, विक्ट्री मोनूमेंट, एक फ़तेह की अलामत है, फ़तेह की यादगार है फॉर सांग परिवार। अच्छा, अब ये सांग परिवार क्या है? परिवार का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है फैमिली, ठीक है। तो यहाँ पे फैमिली नहीं ली जा रही है, ठीक है। यहाँ पे बात किस चीज़ की हो रही है? बात हो रही है कि वो लोग कि जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद करने में बहुत अहम किरदार अदा किया, उनको कलेक्टिवली जो है वो बोला जाता है सांग परिवार। उसमें 1,50,000 लोग जो थे वॉलंटियर्स थे, उसके बाद जो जनता पार्टी थी वो थी, और इस तरह से कुछ जो लोग थे उन सबको कलेक्टिवली सांग परिवार बोला जाता है, यानी सांग फैमिली बोला जाता है। नीचे मैंने इसको मेंशन भी कर दिया है, आप लोग इसको कंप्लीट देख लीजिएगा। अनाउंसिंग द ट्रायम्फ, मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो फतेह को अनाउंस कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, ऑफ एक्सट्रीमिस्ट हिंदू थॉट। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब होता है इंतहा पसंद, हिंदू थॉट्स, हिंदुओं के जो थॉट्स हैं, उनके जो मतलब ख़यालात हैं, नज़रियात हैं, उनके बारे में, ठीक है। तो ओवर किस पर? वट रिमेन्स ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब होता है ला दीनियत, मतलब किसी भी दीन पर यकीन ना रखना, चाहे वो हिंदुइज़्म है, चाहे वो इस्लाम है, चाहे वो बुद्धिज़्म है, किसी भी दीन पर जब यकीन नहीं रखा जाता तो उसको बोलते हैं सेकुलरिज्म, ठीक है। ला दीनियत, बग़ैर दीन के रहना। और ये लोग जो होते हैं ये फ़िलोसॉफ़िकल होते हैं, लॉजिक्स पे बिलीव करते हैं, उन लोगों की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो वो ये कह रही हैं कि जिस सांग परिवार जो है उसके लिए तो ये मंदिर जो है वो एक विक्ट्री की, एक फ़तेह की अलामत है, और वो अपनी फ़तेह का एक अपनी जो है वो उसकी उनकी जो इंतहा पसंद हिंदू सोच है उसके ऊपर विक्ट्री जो है वो महसूस कर रहे हैं। बट रिमेन्स ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म, जो कि इंडियन जो था, जहाँ पे सेकुलरिज्म था, जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के अकायद जो थे, उन सब के हवाले से उनको लग रहा है कि ये पहला स्टेप जो है हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद देखिए जी, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अ हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट, द रिप्रेजेंटेटिव्स जो नुमाइंदगी करते हैं ऑफ अ हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट, एक हिंदू मजहबी ट्रस्ट की, मेड द अनाउंसमेंट, उन्होंने भी ये अनाउंसमेंट की है, ऐलान किया है लास्ट वीक, आखिरी हफ्ते। द इंडियन सुप्रीम कोर्ट हैड रूल्ड लास्ट ईयर, जो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट है उसने भी क्या किया जी, आखिरी जो साल था उसमें क्या किया है, द टेम्पल वुड बी बिल्ट ऑन व्हाट इज़ बिलीव्ड बाय हिंदूज़। उसने कहा है जी, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो टेम्पल है वुड बी बिल्ट, तामीर किया जाएगा, ऑन व्हाट इज़ बिलीव्ड बाय हिंदू, के जैसा कि हिंदू बिलीव करते हैं, टू बी राम जन्मभूमि, कि वो राम की जन्मभूमि है, मतलब द बर्थ प्लेस। क्या है? जन्मभूमि से मुराद, जन्मभूमि भी ये हिंदी का वर्ड है, ठीक है। द बर्थ प्लेस ऑफ डेटी राम, द बर्थ प्लेस ऐसी जगह जहाँ पे उनके राम की पैदाइश हुई थी, ऑफ डेटी राम, राम की। अच्छा, ये जो वर्ड है यहाँ पे, ये रहा डेटी, इट मीन्स, ये इसका मतलब ये होता है कि ऐसा मज़हब जिसमें एक से ज़्यादा खुदा हों, ठीक है, और
किसी एक खुदा को मेंशन करने के लिए। इट मीन्स इसका सिनोनिम देखें तो बनता है गॉड, ठीक है। तो जब यहाँ पे लिखा हुआ है डेटी राम, इट मीन्स गॉड राम, ठीक है। ये वर्ड वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा खुदा होते हैं और एक खुदा को मेंशन करने के लिए ये वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, बट फार फ्रॉम रिलीजियस मैटर्स, लेकिन जो मज़हबी मामलात हैं इनसे दूर, द ड्राइव टू बिल्ड द टेम्पल, मतलब ये कि वो टेम्पल जो है उन्होंने तमीर करना है, एंड बिफोर इट टू डिमोलिश द बाबरी मस्जिद, और इससे पहले जो एंड बिफोर इट टू डिमोलिश द बाबरी मस्जिद, लेकिन इससे पहले क्या करना है जी, बाबरी मस्जिद को मुकम्मल तौर पर डिमोलिश करना है, उसको मसमार करना है, इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द रूलिंग बीजेपी। इज़ अ पार्ट एंड पार्सल, एक बहुत एमिनेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है, किसका कंपोनेंट है, ऑफ द रूलिंग बीजेपी। रूलिंग जो हुक्मरान कर रही है, जो हुकूमत चल रही है, किसकी हुकूमत चल रही है, बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी की, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की क्या है, आइडियोलॉजिकल मेकअप, उसका आइडियोलॉजिकल मेकअप मतलब आइडियोलॉजिकल नज़रिए की जो बात हो रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि जी जो भारतीय जनता पार्टी है उसके नज़रिए का जो मेन कंपोनेंट है वो ये है कि सबसे पहले जो है वो हमारी जो मस्जिद है बाबरी मस्जिद, उसको पहले डिमोलिश किया जाए, फिर उसके बाद वहाँ पे एक मंदिर बनवाया जाए, ठीक है। उसके बाद देखें, आफ्टर ऑल द पार्टीज स्टॉलवर्ड्स, आफ्टर ऑल द पार्टीज स्टॉलवर्ड्स मतलब इसके बाद जो है द पार्टी के स्टॉलवर्ड्स मतलब ऐसे लोग जो अपनी जॉब्स के साथ, अपने काम के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे नीचे मीनिंग लिखा भी हुआ है, ये रहा, स्टॉलवर्ड्स लॉयल, रिलायबल एंड हार्ड वर्किंग पर्सन ऑफ एनी पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन। तो आफ्टर ऑल द पार्टी स्टॉलवर्ड्स वर एट द फोर फ्रंट, जो स्टॉलवर्ड्स थे, ऐसे जो लोग थे जो लॉयल थे, वो फोर फ्रंट थे, सबसे आगे थे, ऑफ द मूवमेंट, इस मूवमेंट के, ऑफ हिंदू जिलट्स। हिंदू जिलट्स की जो मतलब जिलट से मुराद ये है कि ऐसे लोग कि जो किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो बर्दाश्त नहीं करते। तो इट मीन्स दैट कि हिंदू zealots that culminated and demolition of mosque in 1992। 1992 में जब मॉस्क को, मस्जिद को डिमोलिश किया गया तो वहाँ पे जो ऐसे लोग कि जो किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ बर्दाश्त नहीं करते थे वो सबसे आगे थे, ठीक है। स्टॉलवर्ड्स थे, जिलट्स थे। उसके बाद देखिए, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म। मार्किंग जो निशान, जो मतलब छोड़ रहे थे, जो निशान कर रहे थे, जो आप लोग इसको कह सकते हैं कि मार्किंग द बिगिनिंग, इसकी शुरुआत की बुनियाद रख रहे थे, ऑफ द एंड ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म, इंडिया के जो सेकुलरिज्म है, इंडिया में जो सेकुलरिज्म का निज़ाम चल रहा है उसको ख़त्म करने की, एंड करने की, एंड द ब्लडी वायलेंट अराइवल, एंड द ब्लडी और खूनी वायलेंट तशद्दुद अराइवल ऑफ हिंदुत्व। ये हिंदुत्व जो है ये एक तहरीक है, ठीक है। इसमें इस तहरीक में क्या जो है वो डिमांड की गई थी, इसमें ये कहा गया था कि हिंदुस्तान को एक हिंदुस्तानी रियासत कम्प्लीटली बनाया जाए, वहाँ पे हिंदुओं के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाए। तो ये उस चीज़ की बात हो रही है, ऑन इंडियाज़ नेशनल स्टेज, इंडिया की कौमी सतह पर। तो कुछ यहाँ पे वही बात की जा रही है कि यहाँ पे लोग जो इंतहा पसंद थे, इंतहा पसंद हिंदू थे, वो ये लोग ये चाहते थे कि सेकुलरिज्म जो है वो भी ख़त्म हो जाए इंडिया से, और साथ ही साथ क्या हो, साथ ही साथ ये हो कि जो दूसरे मज़ाहिब हैं जैसे कि माइनॉरिटीज़ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात उनको ना दिए जाएँ, वो आज़ादी से अपने अपने जो हैं वो फ़राइज़ को सरअंजाम ना दे सकें, और वो लोग अपना जो है वो एक हमारा जो हम लोग उनको मतलब अपना जो दीन है वो इम्पोज़ कर दें ना उनके ऊपर, अपना मज़हब जो है वो इम्पोज़ कर दें उनके ऊपर। तो ये तहरीक कुछ इस तरह से थी। और जी, तो हम सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। द पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस हैज़ क्रिटिसाइज द डिसीजन। पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिसर ने क्या किया है, क्रिटिसाइज़ किया है, तनकीद की है, किस पर, डिसीजन पर। कौन से डिसीजन पर, बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करके उसके ऊपर टेम्पल बनाने के डिसीजन पर। ऑब्जर्विंग दैट, मुशाहिदा करते हुए, दैट द मूवमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ पैटर्न इन विच, जो मूवमेंट है, ये जो मूव है, इज़ अ पार्ट, एक हिस्सा है, ऑफ पैटर्न, किस पैटर्न का, इन विच, जिसमें मुस्लिम्स इन इंडिया, इंडिया के मुस्लिम्स आर बीइंग मार्जिनलाइज्ड, कमज़ोर हो रहे हैं, डिसोप्रेस्ड, डिस्पोजेस्ड मतलब किसी भी चीज़ की उनके पास मलकियत नहीं है, डिमोनाइज्ड एंड सब्जेक्टेड टू द सेंसलेस वायलेंस, बेकार नासमझ वायलेंस का शिकार हो रहे हैं। इंडीड, बेशक, अब ये लाइन दिखेगा, बड़ी मज़े की लाइन है। इंडीड, बेशक,
मॉन्स्टर ऑफ हिंदुत्व। मैं ये लाइन क्या मतलब समझाने से पहले ना आपको एक बात बता दूं कि इसके ना डबल मीनिंग है ये लाइन, ठीक है। जैसे लिटरेरी कोई एक लाइन होती है, उसका लफ्ज़ी मतलब कोई और होता है और उसका हिडन मीनिंग कोई और होता है, कुछ इसी तरह से ये भी है। तो इसको पहले हम लफ्ज़ी मतलब देखते हैं इसका, उसके बाद आपको इसका हिडन मीनिंग बताऊँगी, ठीक है। तो लफ्ज़ी मतलब में देखिए, इंडीड बेशक, द मॉन्स्टर ऑफ हिंदुत्व मतलब हिंदुत्व का जो मॉन्स्टर है, हैज़ इमर्ज उभर कर सामने आया है, फ्रॉम द रबल। फ्रॉम द रबल देखिए, मैंने रबल का मीनिंग नीचे लिखा हुआ है। रबल मतलब जो बाकियात बच जाती हैं, वेस्ट और रफ फ्रेगमेंट्स ऑफ स्टोन, वेस्ट और रफ फ्रेगमेंट्स ऑफ स्टोन ब्रेक, इस तरह से। तो द मॉन्स्टर ऑफ हिंदुत्व हैज़ इमर्ज्ड उभर कर सामने आया फ्रॉम द रबल बाकियात से ऑफ बाबरी मॉस्क, बाबरी मॉस्क की, एंड स्प्रेड इट्स टेंटिकल्स और अपने टेंटिकल्स को उसने फैला दिया है अक्रॉस द इंडिया, इंडिया के पार। अब इसको ज़रा देखते हैं लफ्ज़ी मतलब ज़रा डिटेल में। वो कह रहे हैं जी, बेशक ये जो मॉन्स्टर है ना हिंदुत्व का, इसने क्या किया, मतलब एक हिंदुत्व है, उस एक मॉन्स्टर है, उसका नाम हिंदुत्व है, और उसने क्या किया है, वो सामने आया है। कहाँ पे सामने आया है? बाबरी मस्जिद के जो टूटे फूटे चीज़ें बची हैं उसमें से उभर कर सामने आया है। और उसने क्या किया है, उस मॉन्स्टर ने अपने जो टेंटिकल्स हैं, लंबे लंबे टेंटिकल्स हैं, उसको फैला दिया है पूरे इंडिया में। टेंटिकल्स क्या होते हैं? लफ्ज़ी मतलब के हवाले से टेंटिकल्स को देखें तो आप लोगों ने जेलीफिश देखी होगी, उसके लंबे लंबे धागे होते हैं ना इस तरह से, जिसके अंदर से करंट निकलता है, कुछ इसी तरह से वो टेंटिकल्स होते हैं। तो ये भी उन्हीं की बात हो रही है, लेकिन ये फिर मैं कह रही हूँ कि ये हिडन मीनिंग इसका और है, वो हम लोग देखते हैं। अभी सिर्फ हम लोग लफ्ज़ी मतलब की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, इंडीड द मॉन्स्टर ऑफ हिंदुत्व हैज़ इमर्ज फ्रॉम द रबल ऑफ द बाबरी मॉस्क। क्या हुआ है जी, एक मॉन्स्टर है, ठीक है, उसका नाम हिंदुत्व है, और वो क्या हुआ है, बाबरी मस्जिद के जो टूटी फूटी चीज़ें हैं उसमें से उभर कर वो सामने आया है। और उसने क्या किया है, अपने टेंटिकल्स जो हैं वो पूरे इंडिया में फैला दिए हैं। और उन टेंटिकल्स ने क्या किया है, उन टेंटिकल्स ने ये किया है कि स्मूदरिंग द माइनॉरिटीज़, उसने किया है जी माइनॉरिटीज़ का गला घोंट दिया है। उन टेंटिकल्स ने इस तरह से माइनॉरिटीज़ को पकड़ा है और उनके गले में डाल के अपने टेंटिकल्स और उनका गला घोंट दिया है। पर्टिकुलरली ख़ास तौर पे मुस्लिम्स का गला घोंट दिया है। एंड रिक्रिएटिंग द कंट्री, और क्रिएट जो कंट्री है उसको दोबारा रिक्रिएट कर दिया है इन द इमेज ऑफ सांग परिवार के हवाले से। ये था जी इसका लफ्ज़ी मतलब। खैर मुझे तो बड़ी मज़े की लगी ये लाइन। अब इसका हिडन मीनिंग देखते हैं। हिडन मीनिंग में ये बताया जा रहा है कि जी हिंदुत्व का जो मॉन्स्टर था, मतलब ये कि वो एक, ये जो तहरीक थी ये किसी मॉन्स्टर से कम नहीं थी, और इसने अपना जो असर था वो पूरे इंडिया में इस तरह से छोड़ा जैसे एक मॉन्स्टर के टेंटिकल्स होते हैं, और वो मतलब माइनॉरिटीज़ का और मुख्तलिफ लोगों का गला घोंट दिया। मतलब उनके जो आप कह सकते हैं कि उनके जो फ़राइज़ थे वो दीनी तौर पे सर अंजाम देते थे, उनका